दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपको बताने वाला हूँ पैसे के ऐसे गोल्डन रूल्स जो अगर आपने सच में समझ लिए और अपना लिए तो यकीन मानिए 2026 ये साल पैसों के मामले में आपके जीवन का सबसे बेहतरीन साल होगा। ये वो रूल्स हैं जो आपकी सोच बदलते हैं, आपके फैसले बदलते हैं और आपके जीवन की पूरी डायरेक्शन बदल देते हैं। ये वीडियो बिना स्किप किए अंत तक देखना, क्योंकि ये रूल्स स्कूल में नहीं सिखाए जाते, घर में नहीं बताए जाते और सच कहूँ तो अमीर लोग इन्हें खुलकर बताना भी नहीं चाहते। चलिए शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, पैसा हार्ड वर्क से नहीं स्किल्ड वर्क से आता है। अब जरा ध्यान से सुनिए। बहुत सालों तक हमें एक ही बात सिखाई गई, मेहनत करो, खूब मेहनत करो, दिन रात मेहनत करो, और हमने की भी। सुबह जल्दी उठे, शाम देर से लौटे, संडे भी काम किया। लेकिन सवाल ये है, क्या मेहनत बढ़ी तो पैसा भी उतना ही बढ़ा? जवाब है नहीं। और यहीं से समझ में आती है रूल नंबर 1 की असली सच्चाई। पैसा मेहनत से नहीं, हुनर से आता है, पसीने से नहीं, स्किल से आता है। दुनिया आपको आपकी मेहनत के पैसे नहीं देती, दुनिया आपको आपके वैल्यू के पैसे देती है। एक आदमी 10 घंटे सड़क साफ करता है, बहुत मेहनत करता है। दूसरा आदमी 1 घंटे में एक ऐसी मशीन ठीक करता है जिससे पूरा कारखाना फिर से चल पड़ता है। मेहनत किसने ज्यादा की? पहले ने। लेकिन पैसा किसे ज्यादा मिलेगा? दूसरे को। क्यों? क्योंकि दूसरे ने ज्यादा वैल्यू क्रिएट की। जितनी बड़ी वैल्यू उतना बड़ा पैसा। एक और एग्जाम्पल, एक मजदूर दिन भर ईंट उठाता है, एक इंजीनियर बैठकर नक्शा बनाता है। मजदूर की मेहनत ज्यादा है, इंजीनियर की मेहनत कम दिखती है, लेकिन इंजीनियर की एक गलती पूरा पुल गिरा सकती है। इसलिए पैसा उसके दिमाग की कीमत देता है, उसके पसीने की नहीं। आज का कड़वा सच यही है, अगर आपकी मेहनत के बिना काम रुकता नहीं है तो दुनिया आपको ज्यादा पैसा नहीं देगी, लेकिन जिस दिन आपकी स्किल के बिना काम रुकने लगे उस दिन आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। इसलिए सवाल ये नहीं होना चाहिए मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ, सवाल ये होना चाहिए मैं कितनी वैल्यू पैदा कर रहा हूँ। और जिस दिन आप इस सवाल का जवाब हर दिन ढूंढने लगेंगे, उसी दिन से आपकी इनकम बदलनी शुरू हो जाएगी। अगर आप सच में 2026 में जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आज से ये तय कर लीजिए, मैं मेहनत तो करूंगा लेकिन बिना स्किल के नहीं। आज आपको दुनिया की सारी स्किल्स नहीं सीखनी है, सिर्फ एक स्किल चुनिए, बस एक, और फिर 90 दिन के लिए दुनिया से गायब हो जाइए। उस स्किल में डूब जाइए, ना बहाने, ना डिस्ट्रैक्शंस, ना आज नहीं कल से। रोज सीखिए, रोज प्रैक्टिस कीजिए, रोज खुद को थोड़ा अनकंफर्टेबल बनाइए, इतना डूब जाइए कि आप उसे सोचे बिना कर सकें। लोग आपसे सलाह मांगे, आपकी एब्सेंस में काम अटक जाए। 90 दिन बाद आप वही इंसान नहीं रहेंगे, क्योंकि जब इंसान एक स्किल में डूब जाता है तो दुनिया उसे ढूंढने लगती है। और यकीन मानिए कमाई मेहनत से नहीं, मास्टरी से मल्टीप्लाई होती है। यकीन मानिए 90 दिन आपकी जिंदगी नहीं बदलते, 90 दिन आपकी वैल्यू बदल देते हैं। और जिस दिन आपकी वैल्यू बदली, उस दिन आपकी कमाई अपने आप 3 से 4 गुना बढ़ने लगती है, गारंटीड। रूल नंबर 2, खर्चों को कंट्रोल करना सीखो। ये रूल सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन जिंदगी यहीं बनती भी है और यहीं बिगड़ती भी है। एक बहुत बड़ा सच है, कोई भी इंसान अपनी कमाई की वजह से अमीर नहीं बनता। इंसान अपनी खर्च करने की आदत की वजह से अमीर या गरीब बनता है। अब जरा सोचिए, अगर सिर्फ ज्यादा कमाने से ही लोग अमीर बनते तो बड़े एक्टर्स, बड़े बिजनेसमैन, बड़े स्पोर्ट्स स्टार्स कभी कंगाल नहीं होते। लेकिन हिस्ट्री उठाकर देखिए, ऐसे सैकड़ों नाम मिलेंगे जो करोड़ों कमाने के बाद भी कर्ज में डूब कर मरे। क्यों? क्योंकि कमाई बड़ी थी लेकिन खर्च बेलगाम था। सबसे बड़ा और सच्चा एग्जाम्पल सुनिए, एल्विस प्रेस्ली, एक ऐसा इंसान जिसने अपनी जिंदगी में अरबों के बराबर पैसा कमाया। घर, गाड़ियां, शोहरत, नाम, सब कुछ था, लेकिन एक आदत थी, बेलगाम खर्च, महंगी लाइफ, लग्जरी की लत, ना कोई हिसाब, ना कोई कंट्रोल। नतीजा, जब उसकी मौत हुई तो वो मिलियंस डॉलर के भारी कर्ज में था। अब ध्यान दीजिए, कमाई की कमी ने उसे नहीं मारा, मेहनत की कमी ने उसे नहीं डुबोया, उसे डुबोया उसके खर्च करने के तरीके ने। यही सबसे बड़ा सबक है। कमाई आपको ऊपर ले जाती है, लेकिन खर्च या तो आपको संभालता है या पूरी तरह बर्बाद कर देता है। एक और जबरदस्त एग्जाम्पल सुनिए, माइक टायसन। एक समय ऐसा था जब ये इंसान दुनिया का सबसे खतरनाक बॉक्सर माना जाता था। उसने अपने करियर में 300 मिलियन डॉलर से ज्यादा कमाए, यानी हजारों करोड़ रुपए। पैसा, नाम, ताकत, सब कुछ था, लेकिन उसकी एक आदत थी, बिना सोचे खर्च। महंगी गाड़ियां, प्राइवेट जेट्स, बाग जैसे एक्सोटिक पेट्स, लग्जरी पार्टियां। उसने कभी नहीं पूछा कितना खर्च हो रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है। नतीजा, इतनी कमाई के बावजूद कुछ ही सालों में वो बैंकरप्ट हो गया। जब उसने खुद बैंकरप्सी डिक्लेयर की तो दुनिया हैरान रह गई, इतना बड़ा नाम और कर्ज में डूबा हुआ। अब जरा ध्यान से सुनिए, माइक टायसन को कम कमाने की वजह से नुकसान नहीं हुआ, उसे नुकसान हुआ खर्च पर कंट्रोल न होने की वजह से। यही वो सच है जिसे समझना बहुत जरूरी है। पैसा आना बड़ी बात नहीं है, पैसा रुकना बड़ी बात है। अगर करोड़ों कमाने वाला इंसान सिर्फ खर्च की आदत की वजह से कंगाल हो सकता है, तो सोचिए हम जैसे लोगों के लिए खर्चों पर कंट्रोल कितना जरूरी है। इसीलिए रूल नंबर 2 कहता है, कमाई पर नहीं, खर्चों पर नजर रखो, क्योंकि पैसा अगर हाथ में है लेकिन कंट्रोल में नहीं तो देर सवेर वो आपको छोड़ ही देगा।
रूल नंबर 3, अपनी इनकम पर स्क्रीन गार्ड लगवाना। ये रूल सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है और सबसे ज्यादा जिंदगी यहीं टूटती है। आप अपने फोन के साथ क्या करते हैं? नया फोन लेते ही सबसे पहले स्क्रीन गार्ड लगवाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है एक छोटा सा झटका पूरी स्क्रीन तोड़ सकता है। अब सवाल ये है, जब आप अपने फोन को टूटने से बचाते हैं तो अपनी जिंदगी की कमाई को किससे बचाते हैं? अक्सर जवाब होता है कुछ नहीं, और यही सबसे बड़ा खतरा है। इनकम पर स्क्रीन गार्ड लगाने का मतलब क्या है? मतलब ये, जिस तरह स्क्रीन गार्ड फोन को अचानक टूटने से बचाता है, उसी तरह हमें अपनी जिंदगी पर भी लाइफ गार्ड लगाना पड़ता है। और वो लाइफ गार्ड क्या है? टर्म प्लान एंड हेल्थ इंश्योरेंस। अब इसे कहानी से समझिए। एक आदमी था, नियमित नौकरी, ठीक ठाक इनकम, घर चल रहा था, कोई रिस्की काम नहीं करता था, सब कुछ नॉर्मल था। फिर एक दिन अचानक बीमारी आ गई, इलाज शुरू हुआ, हॉस्पिटल बदला, बिल बढ़ते गए, पहले सेविंग्स गई, फिर इन्वेस्टमेंट्स टूटे, फिर रिश्तेदारों से उधार। बीमारी ठीक हो गई लेकिन जिंदगी टूट गई। क्यों? क्योंकि इनकम थी लेकिन उस इनकम पर स्क्रीन गार्ड नहीं था। अब दूसरा एग्जाम्पल सुनिए। एक और इंसान, इनकम ज्यादा नहीं थी लेकिन उसने एक काम किया, अपनी इनकम पर प्रोटेक्शन लगा दी। हेल्थ के लिए हेल्थ इंश्योरेंस, फैमिली के लिए टर्म प्लान। जब मुश्किल आई तो पैसा जेब से नहीं गया, जिंदगी पटरी से नहीं उतरी। फर्क सिर्फ इतना था, एक ने सोचा मेरे साथ कुछ नहीं होगा, दूसरे ने सोचा अगर हो गया तो। याद रखिए, एक्सीडेंट कभी कैलेंडर देखकर नहीं आते, बीमारी कभी परमिशन लेकर नहीं आती, और जब ये आती हैं तो सबसे पहले आपकी इनकम को तोड़ती हैं। टर्म प्लान क्या करता है? अगर कल आप नहीं रहे तो आपकी फैमिली फाइनेंशियली टूटे नहीं। हेल्थ इंश्योरेंस क्या करता है? अगर आप बीमार पड़े तो आपकी मेहनत की कमाई इलाज में जल न जाए। ये खर्च नहीं है, ये प्रोटेक्शन है, ये डर नहीं है, ये समझदारी है। कड़वा सच सुनिए, जो इंसान इंश्योरेंस को फालतू खर्च मानता है वो असल में अपनी इनकम को नेकेड छोड़ देता है, और जिंदगी नेकेड इनकम पर सबसे पहले वार करती है। आप 2026 में अमीर बने या न बने ये बात की बात है, लेकिन अगर आपने अपनी इनकम पर स्क्रीन गार्ड नहीं लगाया तो एक झटका आपको कई साल पीछे फेंक सकता है। इसलिए आज तय करिए, फोन पर नहीं, सबसे पहले लाइफ पर स्क्रीन गार्ड लगाइए, क्योंकि इनकम कम हो सकती है लेकिन इनकम का टूट जाना सबसे महंगा नुकसान होता है। रूल नंबर 4, लोन को समझो। ये रूल वो है जिसे समझ लिया तो लोन आपका गुलाम बनेगा, और नहीं समझा तो वही लोन पूरी जिंदगी आपको गुलाम बना देगा। सबसे पहले एक साफ बात, लोन अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता। लोन को कैसे इस्तेमाल किया जाता है वही उसे गुड डेट या बैड डेट बनाता है। अब सीधे शब्दों में समझिए, गुड डेट वो लोन जो आपकी इनकम बढ़ाए, बैड डेट वो लोन जो सिर्फ आपकी लाइफस्टाइल बढ़ाए। अब जरा एक कंपैरिजन सुनिए। एक बिजनेसमैन है, वो लोन लेता है लेकिन वो लोन लेकर घूमने नहीं जाता, शादी में शो ऑफ नहीं करता, महंगी गाड़ी नहीं खरीदता। वो क्या करता है? उस लोन से धंधा खड़ा करता है, मशीन लगाता है, सिस्टम बनाता है, और फिर उसी बिजनेस के प्रॉफिट से ईएमआई भी देता है और आराम की चीजें भी खरीदता है। एक बात याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वेकेशन के लिए लोन मत लेना। वेकेशन लेने में कोई बुराई नहीं है, घूमना, खुलकर हंसना, जिंदगी एंजॉय करना ये सब जरूरी है, लेकिन लोन लेकर एंजॉय करना खुशी नहीं, खुशी का एडवांस लेना है। सोचिए, आप लोन लेते हैं, कुछ दिन घूमते हैं, अच्छा खाते हैं, फोटोज डालते हैं, लोग तारीफ करते हैं। उन 5 से 7 दिनों में आपको लगता है यही तो जिंदगी है, लेकिन सवाल ये है उस खुशी की कीमत कौन चुकाएगा? जब वेकेशन खत्म होता है तो खुशियां वापस नहीं आती, लेकिन ईएमआई आ जाती है हर महीने। हर महीने आपकी सैलरी का एक हिस्सा पहले ही बिक चुका होता है। आप फ्यूचर के उस हिस्से में खुशी चाहते थे लेकिन आपने उसे पहले ही गिरवी रख दिया। इसलिए कहा जाता है लोन लेकर किया गया वेकेशन फ्यूचर की खुशियां खा जाता है। रूल नंबर 5, शान झाड़ना बंद कर देना। एक कड़वा सवाल पूछता हूँ, आप वो चीज क्यों खरीद रहे हैं जिसकी आपको जरूरत नहीं? उन पैसों से जो आपके पास हैं ही नहीं, उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जो आपकी लाइफ में कोई फर्क डालते ही नहीं। झूठी शान गरीबी का सबसे महंगा शौक है, और ये शौक धीरे धीरे पूरी कमर तोड़ देता है। सच बोलूं, दुनिया आपको देखकर नहीं, आपके बैंक बैलेंस से रिस्पेक्ट करती है, लेकिन हम क्या करते हैं? दोस्तों को इम्प्रेस करने के लिए लेटेस्ट फोन ले लेंगे, भले ही बिजली का बिल भरने के लिए नोटिस पे नोटिस आते रहे। लोगों को दिखाने के लिए स्टेटस सिंबल खरीद लेंगे, भले ही घर के राशन में कटौती करनी पड़े। लोगों को इम्प्रेस करने के लिए महंगा फोन लेंगे, भले ही पेट भरने के लिए रात को बचा हुआ खाना ढूंढना पड़े। सच सुनिए, झूठी शान पूरा भविष्य खा जाती है। याद रखिए, जो आज दिखावे में जीता है वो कल जरूरतों में कटौती करता है, और जो आज चुपचाप जीना सीख लेता है वो कल बिना बोले सब कुछ अफोर्ड कर लेता है। याद रखना, शान झाड़ने से जिंदगी नहीं बदलती, शान छोड़ने से बदलती है। अमीर आदमी शांत रहता है, गरीब आदमी शोर करता है, क्योंकि अमीर आदमी को अपनी हालत साबित करने की जरूरत नहीं होती। उसके पास सेविंग्स होती है, ऑप्शंस होते हैं, कंट्रोल होता है, इसलिए वो शांत रहता है। गरीब आदमी शोर क्यों करता है? क्योंकि अंदर इनसिक्योरिटी होती है। उसे डर लगता है कहीं लोग मुझे छोटा ना समझ लें, कहीं कोई जज ना कर ले। इस डर को ढकने के लिए वो शोर करता है, दिखावे का शोर, स्टेटस का शोर, ब्रांड का शोर। गरीब दिखाने में सब कुछ गंवा देता है। गरीब आदमी दिखाने के चक्कर में लोन ले लेता है, ईएमआई में फंस जाता है, सेविंग्स तोड़ देता है और फ्यूचर कॉम्प्रोमाइज कर देता है, बस इसलिए कि आज कोई कह दे वाह क्या लाइफस्टाइल है। लेकिन इस वाह की कीमत कल की आजादी होती है।
कड़वा सच ये है, दिखावे से कोई अमीर नहीं बनता, लेकिन दिखावा अमीर बनने का रास्ता जरूर बंद कर देता है। ये दिखावा आज से ही बंद कर दो। रूल नंबर 6, अपना करियर जितना जल्दी हो सके शुरू करो। ये रूल सिंपल लगता है, लेकिन करोड़पति बनने की पहली सीढ़ी यही है। याद रखना दोस्तों, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, ना अमीर का, ना गरीब का, ना टैलेंटेड का। वक्त बस चलता है, और जो समय पर चल पड़ा वही आगे निकल गया। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इसलिए अरबपति बने क्योंकि उन्होंने जल्दी शुरू किया। जैसे वॉरेन बफेट, उन्होंने 11 साल की उम्र में पहला इन्वेस्टमेंट किया। सोचिए, जब बाकी बच्चे खेलने में बिजी थे, वो कंपाउंडिंग सीख रहे थे। आज वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में है। मुकेश अंबानी ने भी अपने पिता के बिजनेस को कम उम्र में समझना शुरू किया, सीखा, गिरा, संभला, और आज रिलायंस एक एम्पायर है। अगर ये लोग 10 से 15 साल देर से शुरू करते तो क्या नतीजा वही होता? नहीं, क्योंकि अर्ली स्टार्ट मीन्स ज्यादा टाइम, ज्यादा चांसेस। जल्दी शुरू करने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? गलती करने का समय, गिरने का समय, सीखने का समय, दोबारा उठने का समय मिल जाता है। अगर आप 20 की उम्र में फेल होते हैं तो 30 में वापसी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 40 की उम्र में फेल होते हैं तो फेल होने की कीमत बहुत भारी पड़ती है। इसलिए कहा जाता है, अर्ली स्टार्ट आपको पैसे से पहले एक्सपीरियंस देता है, और एक्सपीरियंस पैसे से कहीं ज्यादा कीमती होता है। याद रखिए, अगर आप आज शुरू करते हैं तो 2026 के एंड तक आप बहुत आगे होंगे, लेकिन अगर आप आज भी सोचते रहे तो 2026 भी आज जैसा ही निकल जाएगा। इसलिए इंतजार मत करो, परफेक्ट मोमेंट मत ढूंढो, अप्रूवल मत चाहो, बस शुरू करो, क्योंकि करोड़पति बनने की पहली सीढ़ी कमाना नहीं, शुरू करना है। तो दोस्तों, आज से ही इन 6 नियमों पर अमल करना स्टार्ट कर दो। दुनिया आपके मुट्ठी में होगी। 2026 में करोड़पति बनने के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। कौन सा रूल आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और कम से कम 3 दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए। सपने सच होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। अगर आप अमीर और गरीब के माइंडसेट में क्या फर्क होता है ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पर क्लिक कीजिए, जो अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। आपको क्लियर सब कुछ समझ में आ जाएगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।